कैस के अब्बा की तबीयत अचानक बिगड़ जाएगी। मजीद इससे कॉल करके फौरन हॉस्पिटल बुलवाएगा। कैस हॉस्पिटल जाएगा और अपने अब्बा से मिलने जाने लगेगा कि हमीद इसे रोक लेगा और कहेगा कि तुम्हें उनसे मिलने का कोई हक नहीं, वो तुम्हारी वजह से ही इस हाल में है। कैस कहेगा कि अब ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे अब्बा से मिलने दे। हमीद कहेगा अब्बा तुम्हें देखेंगे तो उनकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी, बेहतर है कि तुम उनसे दूर रहो। वही अचानक डॉक्टर आकर कहेंगे कि आपके पेशेंट को होश आ चुका है और वो किसी कैस से मिलना चाहते। कैस दौड़ता वो अपने अब्बा के पास पहुंचेगा और उनसे कहेगा कि अब्बा मुझे मुआफ कर दी, मैंने आपका बहुत दिल दिखाया है। अब्बा कहेंगे कि बेटा मैं अपने घर को बिखरता हुआ नहीं देख सकता, तुम्हारे अलग होने के बाद तुम्हारे भाइयों ने भी यही रट लगा ली है, मेरा घर बर्बाद हो रहा। कैस कहेगा अब्बा अब बिल्कुल फिक्र मत करें, अब कोई अलग नहीं होगा, हम सब साथ रहेंगे, बस अब जल्दी से ठीक हो जाए। कैस वापस अपने घर जाएगा और लैला को बताएगा कि अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हम अलग हुए तो अब्बा ने इतनी टेंशन ले ली कि आज वो इस हाल में है। लैला कहेगी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कैस, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। कैस कहेगा अगर मेरे अब्बा को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी मुआफ नहीं कर पाऊंगा। तबीयत कुछ बेहतर होगी तो अब्बा वापस अपने घर आ जाएंगे, कैस और लैला भी वहां पहुंचेंगे। अब्बा कहेंगे कि कैस क्या तुम्हें अपना वादा याद है? कैस कहेगा जी अब्बा मुझे बिल्कुल याद है। लैला सुन के चौंक जाएगी और कहेगी कि कौन सा वादा? कैस कहेगा कि लैला अब्बा चाहते हैं हम वापस इसी घर में शिफ्ट हो जाएं। लैला सबके सामने खामोश हो जाएगी और फिर जब वो दोनों वापस घर जाएंगे तो लैला कैस से कहेगी कि तुम इतना बड़ा वादा अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हो, तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। कैस कहेगा लैला तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरे अब्बा जी अस्पताल में थे, तुम क्या चाहती हो, मैं उन्हें तुरबत्ता हुआ छोड़कर तुमसे इजाजत लेने आता। लैला कहेगी पर तुम इतना बड़ा वादा न करते, अभी अभी हम शिफ्ट हुए हैं और तुम चाहते हो मैं दोबारा इसी जगह चली जाऊं। कैस कहेगा मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बेहिस निकलोगी। इस तरह ये दोनों आपस में नाराज होंगे। दूसरी तरफ मजीद अब्बा जी से कहेगा कि मैंने अपना इंतजाम कर लिया है, मैं और राजदा ये घर छोड़कर बहुत जल्द चले जाएंगे। इस तरह ये घर बकरेगा और उम्मा अब्बा जिन दो बहू की तारीफें करते थे वो दोनों उनकी कोई परवाह नहीं करेंगे। और फिर लैला ही होगी जो कैस से खुद कहेगी कि मैं चाहती हूं उम्मा अब्बा हमारे साथ रहे। जिसके बाद उम्मा अब्बा को इस बात का एहसास होगा कि जिस बहू को वो सबसे ज्यादा गलत समझते थे दरअसल सही और गलत की पहचान सिर्फ उसे थी। बाकी की दो बहू तो सिर्फ अपने गरज के खातिर उनकी गुलामियां कर रही थीं। तो इस तरह कहानी गिनड हो सकता है। आपको क्या लगता है मैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।